नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट में मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आपको ले जा रहा हूँ। सिर्फ एक बात कहनी है कि जो मुझे व्हाट्सएप और ईमेल्स में क्वेरी आती है उससे मुझे एक बात पता चली कि काफ़ी लोगों का ऑप्शन में जुस्सा है। वो लोग इनकम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनका ऑप्शन जो ग्रीक्स है, जो डेल्टा, जो वेगा, जो थेटा बोलते हैं, उसका नॉलेज एकदम क्लियर नहीं है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे। इसीलिए मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत से मेरा टाइम दे के मैंने एक ऑप्शन ग्रीक के बारे में एक छोटा सा कोर्स बनाया है। अभी लैपटॉप स्क्रीन पे जाके हम पूरी एनर्जी और पूरी पॉजिटिवनेस से वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। आपको जितना समझ में आए चिंता नहीं, एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, मुझे डाउट पूछो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फैमिली के लिए इनकम कमानी हो या तो आगे बढ़ना हो तो प्लीज़ ऑप्शन ग्रीक का ये कोर्स कर लो और अच्छी तरह से बेसिक्स आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम आ गए हमारी लैपटॉप पे स्क्रीन में। हमारा कोर्स है ऑप्शन ग्रीक कोर्स। एकदम एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस कोर्स को समझने की ट्राई करना है। ठीक है, मेरा अप्रोच क्या रहेगा बताएं? स्लो एंड फास्ट लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा हम फास्ट लर्न करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा हम स्लोली लर्न करेंगे। वो भी आपको अभी ये कोर्स में पता चल जाएगा। मेरी ये टेक्निक है लोगों को सिखाने की। देखो, ज्यादातर ट्रेडर, उनके जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तब मुझे दुख इस बात का होता है कि उनको ऑप्शन ग्रीक का नॉलेज डीप में पता नहीं होता है। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है पर बेसिक टू एडवांस लेवल की सोच क्लियर नहीं है लोगों में। इसीलिए आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो। अगर आपको इसका नॉलेज अच्छी तरह से मैं दे दूं तो आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा। तो ऑप्शन ग्रीक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमारे बॉडी में हमारा हार्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ब्लड फ्लो करता है पूरे बॉडी में, उसके बिना हमारी बॉडी चल नहीं सकती। तो ग्रीक से वो पूरे ऑप्शन को मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट देता है उसको। उसको नहीं समझा तो फिर क्या समझा? कितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने सीख ली, कुछ पता नहीं चलेगा। पर इसको समझ लिया तो मंथली इनकम, वेल्थ, सब कुछ आपका रास्ता ओपन हो जाएगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कि आप अच्छी तरह से समझना। प्रैक्टिकली कुछ समझने की ट्राई करते हैं। यहीं से एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। समझ लो कि निफ्टी अभी 15,000 पे चल रहा है। कितना चल रहा है? 15,000 पे। तो हो क्या सकता है? निफ्टी आगे जाएगा 15,200, 15,400, या तो पीछे जाएगा 14,800, 14,600, या तो वहीं के वहीं रहेगा। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3, तीन पॉसिबिलिटी हुई। तीन पॉसिबिलिटी में ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये तीन के बारे में क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है निफ्टी कहीं पे भी नहीं रहे और 15,000 के आसपास ही वो रहे। हो सकता है वो निफ्टी डाउन चला जाए, हो सकता है निफ्टी यहां पे रहे, कुछ भी होगा। आपने अगर कॉल लिया है 15,000 पे, ठीक है, आपने अगर कॉल लिया है और वो कॉल आपको पड़ा है 100 रुपए में, तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी की वजह से ये कॉल ऊपर नीचे होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर आपने पुट परचेस किया है तो वो भी ऊपर नीचे होगा। यस और नो? तो हमें ये निफ्टी कैसे मूव करता है, उसकी वजह से हमारे प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और यही ग्रीक्स हमको सिखाता है कि भाई प्रीमियम में जो चेंजेस आता है वो कैसे आएगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी लाइफ में अप और डाउन होते हैं, होते हैं कि नहीं। और हमारे जीवन के दो मेजर इवेंट होते हैं, लाइफ और डेथ। उसी तरह से ऑप्शन में भी अप एंड डाउन होते हैं, प्रीमियम अप डाउन होते हैं। तो प्रीमियम को अप डाउन करने वाला होता कौन है? वो होता है ग्रीक्स। तो अगर आपको ग्रीक्स नहीं पता तो आप पैसा कैसे कमाओगे? मेरा बेसिक क्वेश्चन ही वही है। और जैसे कि नया वीक शुरू होता है तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म होता है, और वीक खत्म होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो वो एक लाइफ और डेथ की तरह मैं उसको रिलेट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब आगे जाते हैं। अगर कोई मुझे पूछे और अगर मुझे आपको सिखाना हो तो मैं बोलूंगा ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो मेनली दो चीजों से ही अफेक्ट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दिमाग में बिठा लेना। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो चीजों से ही ज्यादातर अफेक्ट होता है, टाइम और वोलाटिलिटी। बाकी एक दो फैक्टर है, वो अगर कम समझ में आए तो भी चलेगा, पर ये टाइम और वोलाटिलिटी दोनों बहुत समझनी जरूरी पड़ेगी। ऑप्शन का टाइम
जैसे जैसे वीक स्टार्ट होगा, मंथ चालू होगा, तो ऑप्शन का टाइम धीरे धीरे घट जाता है। तो वो टाइम किस तरह से आपके 100 रुपए का प्रीमियम पे इफेक्ट डालता है। और कुछ मार्केट में कुछ इवेंट आ गया तो वोलाटिलिटी ऊपर नीचे होती है, तो ये वोलाटिलिटी की वजह से आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे आ गया। ये दो चीज इतनी जरूरत है कि मैं समझा नहीं सकता कि इसका इंपॉर्टेंट कितना है और ट्रेडर इसको कितना अंडरमाइन करते हैं। मैंने ऐसे एडवांस ट्रेडर देखे कि जिनको वोलेटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको टाइम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और मैं आज आपको वही क्लियर करवाऊंगा। अभी याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई मुझे पूछे तो ऑप्शन में दो मेन चीजें बहुत जरूरी है। टाइम कैसे अफेक्ट करता है और वोलेटिलिटी। टाइम को क्या कहते हैं ऑप्शन में? थीटा। वोलेटिलिटी को क्या कहते हैं? वेगा। ठीक है, इतना याद रखना। यहां तक आप मेरे साथ हो, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। ऑप्शन का प्रीमियम है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया 100 रुपए से, एक कॉल बाय कर लिया, तो वो क्यों 90 होता है, क्यों 120 होगा, क्यों 130 होगा, क्यों 140 होगा, क्यों 150 होगा? इसको मूव करने वाले चीज को बोलते हैं ऑप्शन ग्रिक्स। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये सब ग्रिक्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये प्रैक्टिकली जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि भैया करना क्या है। सबसे पहले डेल्टा की बारी ले लेते हैं। सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डेल्टा में सबसे सिंपल डेल्टा है। देखो, समझ लो कि निफ्टी 15,000 चल रहा है। कितना चल रहा है? 15,000। 15,000 का आपने कॉल बाय किया, सिंपल। निफ्टी कितने पे चल रहा है अभी? 15,000। 15,000 का मैं क्या बाय कर रहा हूं? कॉल। कॉल कितने पे मिला? 80 रुपए मुझे मेरी जेब से देने पड़े। और निफ्टी अगर 15,000 चल रहा है और मैं कॉल बाय कर रहा हूं 15,000, तो ये एटीएम हुआ होगा ना? एटीएम पे बाय कर रहा हूं। अब समझो कि निफ्टी 15,000 से 15,100 हो जाए। निफ्टी 15,000 से 15,100 हो जाए, 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो अब आप मुझे आंसर दो कि मेरा प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए। यहां पे तो 100 पॉइंट बढ़ गए, तो उसके हिसाब से कुछ इफेक्ट आएगा ना। मैं सही निकला ना, मैं सही राह पे चला था, तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस अभी उसका आंसर हमें नहीं देना है प्रैक्टिकली, सिर्फ अपने माइंड में क्वेश्चन रखना है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़े तो मुझे प्रीमियम में कितना प्रॉफिट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा। बस इतना समझ में आ गया। निफ्टी अगर यहां से 500 पॉइंट ऊपर चला जाए तो मेरे प्रीमियम में क्या इंपैक्ट होगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा? निफ्टी यहां से 200 पॉइंट माइनस चला जाए तो मुझे कितना लॉस होगा, क्या होगा? ये सभी मूवमेंट डिसाइड कौन करता है? मूवमेंट डिसाइड करता है डेल्टा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, कोई भी स्टॉक में मूवमेंट आती है तो आपको कितना प्रीमियम बढ़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा। बट अगेन अकेला डेल्टा तो नहीं है प्रीमियम डिसाइड करने वाला। डेल्टा सिर्फ मूवमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ा तो प्रीमियम में कितना मूव आता है। उसके सामने फिर वेगा आके कोई बैठ जाएगा, कोई थीटा आके बैठ जाएगा, वो प्रीमियम को नीचे भी खींच लेगा। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती है, समझ रहे हो? पर हमें इतना मालूम होना चाहिए कि डेल्टा मूवमेंट डिसाइड करता है। कॉल साइड देखो, ये ऑप्शन चेन में कॉल इस साइड होता है, पुट इस साइड होता है ना। तो कॉल साइड का डेल्टा 0 to 1 पॉजिटिव में होता है, और पुट साइड का 0 to -1। पुट मतलब गिरता, बेरिशनेस। तो कॉल साइड का डेल्टा होता है 0 to 1 और पुट साइड का डेल्टा होता है 0 to -1। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं। जो एटीएम स्ट्राइक होती है उसका डेल्टा 0.5 या तो -0.5 होगा, ये कॉल की बात कर रहा हूं। और यहां पे आ गया पुट। ठीक है। आईटीएम मतलब इन द मनी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्रॉफिट में है, उसका डेल्टा कितना होगा? 0.5 से ज्यादा होगा। और ओटीएम 0.5 से कम होगा। तो सोचो इसका मतलब क्या हुआ? कंफ्यूज मत होना, मैं अभी बहुत एग्जांपल से सिखाने वाला हूं। देखो, निफ्टी 15,000 पे है। कितने पे? 15,000 पे। और मैं 15,000 का ही कॉल ले रहा हूं, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा ना, तो मुझे करीबन 50 पॉइंट का फायदा होगा, क्योंकि एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है। 0.55, 0.6 जितना भी होता है, पर अभी एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं 0.5। समझा? तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो मुझे 50 पॉइंट का फायदा होगा। अब इन द मनी मतलब क्या? कि मैं कोई 14,800 का कॉल लेके बैठा हूं और निफ्टी अभी 15,000 चल रहा था, तब मैंने ऐसा किया। तो ऑलरेडी जो प्रॉफिट में वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसका डेल्टा ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 0.7।
तो निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा ना, तो ये 70 पॉइंट बढ़ेगा। पिछले प्रीवियस एग्जांपल में मुझे सिर्फ 50 पॉइंट का फायदा मिला था, अभी 70 पॉइंट का फायदा मिलेगा। और कोई क्या बोले, निफ्टी भले 15,000 चल रहा, पर मैं तो काम करता हूं 15,200 का कॉल लेके मैं तो चलता हूं। समझो आप, 15,200 का कॉल लेके चला। अब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हुआ ना, तो आपको सिर्फ 30 पॉइंट का ही फायदा हुआ, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी में हो। तो हो सकता है 15,200 का डेल्टा सिर्फ 0.3 हो। समझे? तो यहां पे लिख देता हूं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना 15,000, 14,800 और 15,200। तो यहां पे डेल्टा 0.7 है, यहाँ पे डेल्टा 0.5 है और यहाँ पे डेल्टा 0.3 है। मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो 14,800 वाला बंदा कितना कमाएगा, 70 पॉइंट। ये वाला बंदा कितना कमाएगा, 50 पॉइंट। और ये वाला 30 पॉइंट। समझ रहे हो, डेल्टा इस तरह से आगे ज्यादा होता है। और प्रॉब्लम ये भी होता है, कोई लोगों को लगे अच्छा सर ऐसा हो तो आप 14,800 वाले में ही क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि निफ्टी 100 मूव होगा तो आपको 70 पॉइंट मिल जाएंगे। पर भैया इसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। हो सकता है कि जो 15,000 वाला कॉल है ना, वो मुझे 80 में मिल रहा हो, तो ये सीधा 100 में मिलेगा और ये 60 में मिलेगा। दुनिया में यही होता है। इसलिए ये पूरा खेल होता है कि आप किस तरह से डेल्टा को समझते हो। अब सोचो कि जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्वेरी आ रही है, सर मैंने ये निफ्टी का 15,200 का कॉल बाय कर लिया था, इतना पैसा दिया, फिर भी मार्केट में मूवमेंट तो आई पर मुझे मूवमेंट नहीं दिखी। वो क्यों? डेल्टा आप समझ नहीं पाए। आपको लगा कि ओटीएम चीप है, 50 रुपए लेके मैं कॉल बाय कर लूं, मेरे हाथ में से मुड़ी कम जाएगी। तो लोग क्या सोचते हैं पता है, कि उनको सस्ता पड़ रहा है, पर लोगों को पता नहीं होता कि सस्ती चीज आपको महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव होता है तो ओटीएम एकदम स्लो हो जाएगा। 15,200 वाला कॉल था ना ओटीएम, 0.3 का ही मूवमेंट है डेल्टा में। एटीएम 15,000 के पता, उसमें 0.5 का मूवमेंट है, तो वो उस तरीके से मूव होगा। और इन द मनी सबसे फास्ट मूव होता है। जो 14,800 का था ना, वो इन द मनी वो सबसे फास्ट मूव होता है। हमेशा ऐसा होता है, इन द मनी का डेल्टा फास्ट होता है, एटीएम का 50-50 और ओटीएम का एकदम धीमे से डेल्टा चलता है। समझ रहे हो अभी मैं जो समझा रहा हूं वो? ठीक है, एग्जाम्पल्स भी अपने देखेंगे, चिंता मत करना। अब बारी आती है कि मैंने जो आपको बोला वो देखना हो तो सर आप पर्टिकुलरली दिखाओ ना हमको कि कैसा होता है। ऑप्स्ट्रा नाम की साइट है, उसमें देखते हैं, अलग अलग स्ट्राइक को डालते देख के कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी ऑप्स्ट्रा में। तो अब हम आगे ऑप्स्ट्रा की साइट में। यहाँ पे क्या, ये मैं वेबसाइट क्यों यूज करता हूँ, अच्छी तरह से ग्राफ्स वगैरह दिखते हैं, ग्रिक्स वगैरह दिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ऑप्शंस, और ऑप्शन में 3 जून मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देख लेते हैं। मार्केट अभी क्लोज हुआ है 15,580 के आसपास। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी की ओपन चेन भी ओपन कर ली है, ऑप्शन चेन। 15,600 हमारा एटीएम हुआ, समझो आप। इस साइड कॉल है और इस साइड पुट है, समझो। इस साइड कैसा है कि मार्केट ऑलरेडी ये सब रेंज क्रॉस कर चुका है। 15,600 पे है तो मार्केट ने ऑलरेडी 15,500 15,400 क्रॉस कर लिया होगा। तो ये इन द मनी वाले हुए, कलर डार्क है ना। और अभी यहाँ पे मार्केट आना बाकी है, तो ओटीएम हुए, और ये हुआ हमारा एटीएम। ठीक है, ये कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, पुट साइड उल्टा होता है थोड़ा। तो एटीएम का डेल्टा कितना होता है, 0.5 के आसपास। आईटीएम का कितना होता है, 0.5 के प्लस होता है, 6 7 8 9 कितना हो सकता है। और इसका कितना होता है, इससे लेस होता है 0.5 से ओटीएम का। इसीलिए ये देखो यहाँ के प्रीमियम कितने चीप है, देखो 40 रुपए, 26 रुपए, 15 रुपए, 9 रुपए। और यहाँ पे कितना महंगा है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट में है। ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे बाय करोगे तो ये महंगा पड़ेगा, और यहाँ पे मार्केट आने वाला है, यही सब डिसाइड। पर प्रॉब्लम क्या है बताए, अगर ये सस्ती चीज लेने जाओगे ना, सर मैं क्यों 60 रुपए दूं, मैं 15 रुपए में ना लूं। पर 15 रुपए में आप लोगे तो उसका डेल्टा देखना, मैं अभी दिखाता हूँ, वो सभी आप देखेंगे उसका डेल्टा कितना होगा। मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आई जाएगी ना, तो भी आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो यही सब देखते हैं। सबसे पहले 15,600 का कॉल डाले अपने, ताकि अपने को पता चले कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 15,600, तो ये सब चेक कर लेने का कहाँ पे कितना डेल्टा चल रहा है, आपकी सोच क्या है, आप मार्केट में कितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो 15,600 का सिर्फ कॉल डाला मैंने, तो उसका ग्रिक्स देख लेते हैं। तो देखो करीबन 5 के आसपास है, 47 मतलब 5 के आसपास हुआ ये। तो बस इस तरीके से ये घूमेगा। अब कुछ उल्टा करते हैं, 15,600 की जगह
मैं अगर 15,726 रुपए का जो कॉल मिल रहा है वही ले लूँ तो चलो इसको एक काम करते हैं, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। 15,700 बोला ना, सॉरी 15,700, ठीक है कॉल ले लो एक, देखना अभी 25 सीधा आधा हो गया डेल्टा, सस्ता पड़ा पर डेल्टा आधा हो गया। समझ रहे हो गेम पूरी क्या हो रही है आपके साथ, ये लोग आप यही नहीं समझ रहे हो। और मैं 15,500 114 रुपए दे के आऊं तो मैं 15,500 इसको ऐड कर दूं तो मैं देखो सीधा डेल्टा से 70 के आसपास, 70 को ऊपर क्रॉस कर दिया। मैं बोल रहा था ना, एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, तो ये डेल्टा होते हैं ना आईटीएम वाले, वो फास्ट भागेंगे, ये थोड़ा उससे स्लो और उससे स्लो। अब ट्रिक्स क्या होती है पता है, इतनी सारी ट्रिक्स होती है कि ये डेटा, ये प्रीमियम अपने को 60 में मिल रहा है, जहां पे 0.5 वाला डेल्टा है 15,600 पे, ऊपर वाला महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, ये 40 वाला है ना 15,650 वाला, वो 2 खरीद लो तो चलो ऐसा करते हैं, समझे। देखो डेल्टा 0.5 प्लस 0.5 करके भी बढ़ा सकते हैं, 0.5 प्लस 0.2 करके भी बढ़ा सकते हैं, यस और नो। तो अपने को जो डेल्टा यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन करके किया जा सकता है कि नहीं। देखो अब 15,650 का डेल्टा चेक करते हैं, 15,650, ठीक है। पहले मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं कि सस्ती चीज कैसे मतलब करके अपना प्रीमियम कैसे, इसका डेल्टा कितना है 35, तो मैं यहां पे इसको रीसेट करता हूं और इसकी 2 लॉट बाय कर लू तो अब ग्रीस कितना है 71, और मेरा प्रीमियम कितना गया समझो आप, मैंने तो 40 से प्रीमियम भरा और मेरा डेल्टा 7 आ गया, और यहाँ पे 114 में मुझे 7 डेल्टा आ रहा था, समझे आप। 114 का डेल्टा कुछ 72 था, अभी मैंने क्या किया 40 के 2 बाय कर लिए, तो मेरा 71 डेल्टा आ गया, मतलब 7 के आसपास आ गया। तो मैंने थोड़ा सस्ता किया अपने लिए, बट मूवमेंट के लिए अगर मुझे 40 वाला लेता तो डेल्टा सिर्फ 3 ही मिलता, तो मैंने और एक डेल्टा छोड़ दिया, 35 का 2 डेल्टा, समझे आप। तो सस्ती चीजों को मिला के भी मैं उतने ही पहुंच गया। तो ये डेल्टा का खेल होता है, आपको तो मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट 1 लोड से आ रही है 2 लोड से आ रही है, यहाँ पे 2 लोड भी लिए, पैसा कम भी दिया और डेल्टा की मूवमेंट भी मैंने ला दी, समझ रहे हो। देखो ये डेल्टा 71 है ना, अभी मैं ये यूज करता हूँ 15,500 वाला जो 114 पे, ये देखना 15,500 एक लोड, तो देखो 72 का डेल्टा, समझ रहे हो 7.1 7.2 इतना ही फर्क पड़ रहा है। तो अब देखो कि कम पैसों से भी प्रोबेबिलिटी मैंने डेल्टा वही हासिल कर ली, मैंने दो लॉट ले लिया मैंने। तो आप समझो कि ऐसे तो कितने कॉम्बिनेशन होते होंगे, ऐसे तो कितनी ट्रिक्स होती होंगी जो लोगों को पता नहीं है, और लोग ऐसा सोचते नहीं है डेल्टा कम करना है, डेल्टा ज्यादा करना है, डेल्टा न्यूट्रल करना है, मतलब एंडलेस चीज है। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। उसी तरह पुट साइड कर लो तो माइनस में डेल्टा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है, अगर आपने समझ ली ना तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। अब वापस जाते अपने प्रेजेंटेशन में और थोड़ा आगे बढ़ने की हम लोग ट्राई करते हैं। अब जरा सा समझ लेते हो ऑप्शन गामा, मैंने बोला था ना कि थोड़ा हम फास्ट लर्न करेंगे थोड़ा स्लो, तो अभी फास्ट लर्न करवाऊंगा मैं आपको। गामा को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि गामा पे बहुत कम स्ट्रेटेजीज है, हम ज्यादातर डेल्टा वेगा और थीटा पे काम करने वाला है। और डेल्टा अगर मूव होता है तो उसको मूव करने वाला कौन होता है, गामा। तो ये व्हील चलता है इसलिए ये व्हील चलता है, तो हम अगर डेल्टा समझ लिया, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो गामा उतना समझने की जरूरत नहीं है, वो एडिशनल बर्डन हो जाएगा। वो अब धीरे धीरे आप खुद भी फिगर आउट कर लोगे। गामा नहीं समझा एक टाइम पे ज्यादा
तो भी चलेगा, ये मुझ पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। बट मैं आपको समझाने के लिए समझा देता हूं कि गामा क्या होता है और डेल क्या होता है, समझा। देखो 15,000 निफ्टी चल रहा है और आपने इसका कॉल बाय किया एटीएम पे, ठीक है, समझ लो कि 80 रुपए प्रीमियम आपने दे दिया। अब ये क्या था, एटीएम, ठीक है। अब आगे जाके 15,200 होगा, 15,400 होगा, ठीक है, वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप एटीएम में से कन्वर्ट हो रहे हो आईटीएम में, तो आपको हर लेवल पे डेल्टा अलग मिलेगा। यहाँ पे डेल्टा आप 0.5 में घुसे थे, अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर आ रहा है तो अपने आप डेल्टा 0.6 हो जाएगा। अब आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर 0.7 और स्पीड बढ़ेगी 0.8। जो नए नए डेल्टा होते हैं ना, आप 0.5 में नहीं रहोगे, समझो। आप मार्केट जैसे बढ़ेगी आपका डेल्टा पॉजिटिव प्लस होता जाएगा और घटेगी तो डेल्टा माइनस होता जाएगा। तो डेल्टा प्लस माइनस उसमें चेंज कौन करता है, डेल्टा को गाइड कौन करता है, गामा। तो वो भी एक ऑप्शन के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो गामा के बारे में वही जानो कि जो आप ये बोलते हो ना कि निफ्टी में 100 पॉइंट का चेंज हुआ तो मेरे प्रीमियम में कितना चेंज आना चाहिए, वो आपको मैंने सिखा दिया कि वो डेल्टा डिसाइड करता है। तो अल्टीमेटली डेल्टा कितना होना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, गामा। पर गामा थोड़ा इनडायरेक्ट है हमारे लिए, गामा कुछ इतना डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं रखता। गामा के लिए एक और वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगा जिसपे एक दो स्ट्रेटेजीज में समझा दूंगा, बट टू बी ऑनेस्ट उस पर उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करनी पड़ेगी हमको वेगा की, मेरे सबसे फेवरेट चीज एक्चुअली। वेगा मतलब क्या, डरने की जरूरत नहीं है, वोलाटिलिटी, ठीक है। कि मार्केट में समझ लो कि कोई इवेंट नहीं आ रहा, मार्केट कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वोलाटिलिटी कम होगी। अगर वोलाटिलिटी कम है ना तो प्रीमियम के प्राइस भी कम होंगे। समझो कि जहां पे स्पेकुलेशन ज्यादा है, बजट में क्या होने वाला है, इस कंपनी का रिजल्ट क्या आने वाला है, तब वोलाटिलिटी हाई होगी। जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा उतना प्राइस अब ज्यादा चुकाओ, जितनी अनसर्टेनिटी कम उतना प्रीमियम आप कम चुकाओगे, समझे। तो बस इस तरीके से वेगा काम करता है और बहुत बड़ी चीज है इसको यहाँ पे यही बोला है, देखो कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा तो वेगा हाई तो प्रीमियम हाई होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। समझ लो कि आपने 15,000 रुपये निफ्टी पे कॉल लिया था जो आपको 100 रुपए में पड़ा, ठीक है। अब थोड़े टाइम तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसा नॉर्मल स्टेबलाइज कर रहा था, तो आपका भी प्रीमियम क्या हो रहा था, 100, 90, 110, प्लस और माइनस 10 पॉइंट का फर्क आ रहा था आपको, ठीक है। फिर अचानक मार्केट में कुछ हुआ, कुछ ग्लोबल मार्केट अचानक गिरे, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ गई, ठीक है, मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ गई। उस टाइम पे क्या होगा, प्रीमियम आपके बढ़ जाएंगे। जहां जहां पे वोलाटिलिटी ग्राफ बढ़ेगा वहां वहां पे आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई, कुछ इवेंट हुआ मार्केट में जो पता नहीं चल रहा है लोगों को क्या हुआ, तो आपके प्रीमियम उस तरह से बढ़ने जाएंगे। इसके अपोजिट इफेक्ट भी कई बार आता है, पर उतना मैं डीप में नहीं जाना चाहता। वेगा किस तरीके से काम करता है थोड़ी देर बाद हम ये भी समझेंगे कि वेगा बायर को कैसे इंपेक्ट करता है, सेलर को कैसे इंपेक्ट करेगा। पर अभी आपको पता चल गया, अनसर्टेनिटी हाई तो प्रीमियम हाई, समझ लो। इसी बजट पे आपने देखा होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट अनाउंस करता है तो मार्केट ये इस तरह से वोलाटिलिटी उसमें स्पाइक होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब फिर से ऑप्स्ट्रा में जाते हैं, कुछ हमें लाइव एग्जांपल हमको चेक करने पड़ेंगे। जब हम वेगा की बात करते हैं, समझ लेना मैं अभी जो समझा रहा हूं ना, अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से उसको जमा लेना। जब हम वेगा की बात करते हैं तो बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए अलग अलग इंपैक्ट होता है। स्टॉक मार्केट में यही होता है ना, अगर कुछ चीज इसके फेवर में है तो वही चीज इसके फेवर में नहीं होगी, और कोई चीज इसके फेवर में नहीं है तो इसके फेवर में होगी। तो मार्केट में आपको कई बार ऑप्शन ट्रेडर मिलेंगे ना, वो ऐसा बोलेगा कि मैं वेगा नेगेटिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, फिर कोई बोलेगा मैं वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं। तो इस पे आपको समझना है कि वो क्या बोल रहा है। समझो अभी एक चीज बताता हूँ, मार्केट में 15,580 पे चल रहा है, मार्केट में मैं 15,600 का एक कॉल बाय करता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सा एक कॉल बाय किया। देखो मैं जानबूझ के एग्जांपल भी सिंपल ले रहा हूँ, एडवांस एग्जांपल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो वेगा प्लस में दिख रहा है, अब कितना है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो
वेगा प्लस में दिख रहा है। वेगा प्लस में मतलब क्या कि मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ी तो इस बंदे का प्रीमियम भी बढ़ेगा और उसको प्रॉफिट होगा। और वोलाटिलिटी कब बढ़ती है? जब अनसर्टेनिटी आती है, समझ लियो। और अगर वोलाटिलिटी कम हुई तो प्रीमियम भी नीचे जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं कि वेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसा वेगा होगा ऐसा फायदा होगा। अगर वेगा अप तो प्रीमियम अप, वेगा डाउन तो प्रीमियम डाउन। अब मैं एक बात बोलूं, एक सिंपल चेंज करूं क्या मैं इसको रीसेट करके? 15,600 का कॉल में सिर्फ सेल करता हूं। अब आप देखना क्या होगा। ग्रिक्स में जाऊंगा, वही वेगा की वैल्यू नेगेटिव बता रही है। तो वो बता रहा है कि अगर आप सेलर हो तो वेगा का रिलेशनशिप नेगेटिव है आपके साथ। मतलब आपने पोजीशन ली, उसके बाद वेगा बढ़ता है तो आप लोचे में आ जाओगे। और वही तो सच है ना, समझो। देखो देखो, अब मजा आएगी समझने की। 15,600 पे कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है? 60। ये ध्यान रखना, 60। तो अगर आप बायर हो तो 60 के ऊपर जब जब प्रीमियम जाएगा, वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा, यस और नो? पर ये 60 आपने एक सेलर को चुकाए होंगे, 60 रुपीज। तो वो तो चाहेगा कि मार्केट 60 रुपए से प्रीमियम ज्यादा ना जाए। अगर वो ज्यादा जाएगा तो उसके लिए लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कब ज्यादा जाएगा? जब वोलाटिलिटी बढ़ेगी तब। तो इसीलिए हमेशा सेलर के लिए वेगा नेगेटिव रिलेशनशिप्स होता है और वेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बायर। कुछ कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजी में ये सब चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, पर अभी मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं। अभी आप सिंपल समझो कि भाई ग्रिक्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब अगर बायर बने हो तब आपको लो लो वेगा हो तब एंट्री करनी चाहिए, ताकि बाद में वेगा बढ़े ही। सोचो कि आपने एंट्री ली और उसके बाद वोलाटिलिटी डाउन होना शुरू होगी तो आपका प्रीमियम डाउन होगा ना, आपको लॉस होगा ना। और सेलर हो, उसको एंट्री कब मारनी चाहिए? जब वेगा हाई हो तब मार ले वो एंट्री। तो उसके बाद तो वेगा जा जाके थोड़ा ही जाएगा ना, बाद में गिरेगा ही ना, ये उसके लिए फायदा होगा ना। तो हमेशा बायर और सेलर के लिए ग्रीक्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अब आपको धीरे धीरे समझ में आता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर डिसाइड करूं कि भाई मार्केट 15,600 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 200-300 मार्केट ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि कौन सा डेल्टा चाहिए आपको, कितना फास्ट आपको घूमना है। अगर आप बहुत बुलिश हो तो आप आईटीएम ले लो, एटीएम ले लो, ओटीएम मत लो। आप थोड़े से ही बुलिश हो तो ओटीएम में जाओ, आप समझ रहे हो? उसके बाद आप ये देखो कि ओके मुझे पता चल गया, पर अब मैं वोलाटिलिटी चेक करके आता हूँ ऑप्स्ट्रा में या तो कहीं पे भी कि वोलाटिलिटी मेरे फेवर में है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से वोलाटिलिटी इंपैक्ट होती है, इस तरीके से पूरा ग्रीक्स होता है, वो प्ले होता है। तो जब भी आप एंट्री लोगे एज ए बायर या एज ए सेलर, तो चीजों को चेक करोगे ना कि कितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी मूवमेंट आप फास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरह से वोलाटिलिटी आपके फेवर। अब देखे फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ डेल्टा का ही नॉलेज है, वेगा देखता ही नहीं है, वो बंदा देखता ही नहीं वेगा की तरफ, तो वो फेल हो जाएगा। किसी को सिर्फ वेगा का नॉलेज है, डेल्टा कुछ पता नहीं है, कोई बार एटीएम स्टेक ले ली, कोई बार ओटीएम ले लिया, कोई बार आईटीएम ले ली, तो भी मरेगा वो बंदा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बस वही मैं आपको सिखाना चाहता था। अभी ये कोर्स पे और बाकी है, मैं और कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ रहे। फिर से हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं। अभी अब बारी आती है ऑप्शन थीटा की। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेगा के बाद बहुत इंपॉर्टेंट। थीटा मतलब क्या? लाइफ एंड डेथ। यहाँ पे हमारा बर्थ होता है, यहाँ पे हमारी डेथ होती है। उसी तरह हर एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर्ड होना है, राइट? वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो। तो थीटा क्या डिसाइड करता है पता है? कि आपका जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम उसमें किस तरह से गिरावट आएगी, क्योंकि उसमें उसको प्रीमियम को धीरे 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 नीचे जाना है। देखो ऑप्शन का मार्केट कैसे डिसाइड किया है कि जैसे ये प्रीमियम है, ठीक है, तो वोलाटिलिटी प्रीमियम को ऊपर नीचे ले जाएगी, डेल्टा स्पीड डिसाइड करेगी। तो थीटा ऐसा डिसाइड करेगा कि हर दिन प्रीमियम कितना अपने आप नीचे जाना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अगर मैकडोनल्ड्स का वाउचर कोई लिया है, सबवे का, मैकडोनल्ड्स का, पिज्जा हट का, तो वो वाउचर 1 वीक के लिए वैलिड होगा, वो कूपन यूज कर लो। तो जैसे जैसे दिन जाएंगे वो कूपन की वैल्यू कम होती जाएगी। आपने मार्केट से ब्रेड परचेस की है तो ब्रेड 4-5 दिनों तक वैलिड रहेगी, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको पता है कि कई बार हम
कोई डेयरी फार्म में जाते हैं और अभी एक ही दिन बची हो ब्रेड का एक्सपायर होने, तो वो थोड़ा सस्ता दे देता है, ऐसी चीज होती है। थेटा मतलब क्या कि ऑप्शन ग्रीक में थेटा क्या डिसाइड करता है कि रोज प्रीमियम की कितनी वैल्यू घटनी चाहिए। ठीक है, अब थेटा होता है ना, थेटा वो सेलर के फेवर में होता है, ये बेसिक चीज है, बायर के फेवर में नहीं होता है। अब सोचो, मैं 15,000 पे निफ्टी चल रहा है और मैं कॉल बेच देता हूं, सीई माइनस कर देता हूं, तो मेरी एक्चुअली मेरा व्यू क्या होगा? आप सोचो, मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार चल चाय पीने बाहर जाते हैं, चाय पीते पीते मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार मैंने 15,000 पे कॉल बेच दिया, तो आप सोचोगे क्या? आप ये सोचोगे कि मार्केट में मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट या तो 15,000 के आसपास ही होगा और या तो वो गिरेगा, पर मैं बुलिश तो बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि मैं सेलर हूं। तो मुझे दो कंडीशन में फायदा होगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो मार्केट वहीं का वहीं रहेगा। तो उस टाइम पे अगर कोई 15,000 का कॉल मेरे से बाय कर रहा है, वो बंदा क्या सोचेगा पता है? मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ पे बायर है, वो सोच रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पे एक सेलर है जो बोलेगा कि नहीं, मार्केट या तो वहीं का वहीं जाएगा, नीचे जाएगा और ऊपर तो नहीं जाएगा। इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन पूरा प्लेस होता है। तो समझ लो कि इसका प्रीमियम हुआ 80 रुपए, तो वो 80 रुपए बायर अपनी जेब में से पे कर देता है और वो मुझे मिल जाते हैं, मेरी जेब में यहाँ पे आ जाते हैं। यस सर नो, पूरा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है। अब समझो कि मेरी जेब में 80 रुपए आए हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि वो 80 रुपए ना चले जाए, और ये बंदा चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए ताकि 80 का 90 प्रीमियम हो, 100 प्रीमियम हो, 150 प्रीमियम हो। यस और नो? अगर ये बंदा सही होता है, उसको प्रॉफिट होता है, तो मुझे यहां पे लॉस होने लगेगा। समझ रहे हो? तो हमेशा थेटा किस तरह से मुझे फायदा करवाता है कि जैसे जैसे मार्केट में कम दिन होते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी, मेरे फेवर में आती जाएगी वो चीज। इसीलिए थेटा होता है ना, थेटा वो प्रीमियम को रिड्यूस करता जाता है। चलो एक दिन कुछ नहीं हुआ, थेटा फिर 75 प्रीमियम को कर देगा, फिर 70 प्रीमियम, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो थेटा होता है ना, जो 80 रुपए का प्रीमियम होता है ना, उसको घटाता जाता है। तो जितना घटेगा ना, उतना एज ए सेलर मेरे लिए फायदा और इस बेचारे बायर के लिए नुकसान होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट वीकली बेसिस पे फ्राइडे को शुरू होता है, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, और एक्सपायरी होती है थर्सडे की, तो थर्सडे के दिन क्योंकि वो एक्सपायर हो रहा है, तो थेटा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तो ब्रेड का पैकेट है, अभी एक ही दिन बाकी है, समझ लो। और जब फ्राइडे होती है तो थेटा डू के स्लो होता है, ऐसा होता है उसमें। समझ रहे हो? थेटा प्रीमियम का रेट गिराता जाता है, पर जैसे जैसे नजदीक आते हैं ना वेनसडे थर्सडे को, वो ज्यादा गिराता जाता है, वो ज्यादा सेलर के फेवर में होता है। इसलिए मैंने काफी सारे वीडियो में क्या बोला है कि सेलर के साइड की स्ट्रेटेजी वेनसडे थर्सडे को अप्लाई करो, बायर साइड की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि थेटा डीके हमारी फेवर में नहीं होता जब हम बायर होते हैं। तो बायर होते हैं तो हमें क्या चाहिए? 80 का प्रीमियम 90 का हो। थेटा हमारे साथ क्या गुल खिलाता है? थेटा ये गुल खिलाता है 80 का प्रीमियम 78 76 चला जाता है थेटा की वजह से। थेटा आपको अफेक्ट करेगा ही, पर कब स्पीड कम होगी, कब ज्यादा होगी, वो भी इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, इतना है थेटा में। अब होता है थेटा पॉजिटिव और थेटा नेगेटिव, तो वो हमें ऑप्स्ट्रा में चेक करना पड़ेगा, अभी चेक कर लेते हैं अपने। यहां पे हम क्या देखने वाले? थेटा, प्रैक्टिकली थेटा कैसे वर्क करते हैं। तो मार्केट कितने पे है? 15,580 पे क्लोज हुआ है। आज कौन सा डे है? मंडे। ठीक है, मंडे पे अभी भी थेटा डी के कम होगा, तो 15,600 मतलब एटीएम पे पहले तो बाई करते हैं। बाई करते हैं तो क्या होगा? थेटा नेगेटिव होगा हमारे लिए, थेटा में माइनस साइन है। वेगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो अपने को प्रॉफिट होने वाला है। तो वेगा पॉजिटिव और थेटा नेगेटिव। अगर मैं चाय पीते पीते ऐसा आपको बोलूं कि वेगा पॉजिटिव और थेटा नेगेटिव माइनस, तो ये बायर साइड की स्ट्रेटेजी है। अगर मैं ऐसा बोलूं थेटा पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, तो वेगा नेगेटिव, तो वो सेलर साइड का हो गया। देखो, क्योंकि इस बायर को नुकसान होगा, धीरे 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 दिन बाय दिन थेटा गिरता जाएगा उसका, वो प्रीमियम गिराता जाएगा उसका। और अगर यही मैं रीसेट कर दूं और वो 15,600 वाला कॉल बेच दूं, तो क्या होगा? तो सेलर के लिए थेटा पॉजिटिव बता दिया और वेगा नेगेटिव बता दिया,
क्योंकि समझो सेलर को ये 60 रुपीज मिले होंगे, अगर मैं सेलर हूं तो मेरी पॉकेट में 61 रुपीज आए होंगे, तो मैं चाहता हूं कि मार्केट 61 रुपीज से मतलब ना बढ़े, तो थेटा धीरे धीरे इसको गिराता जाएगा 60, 55, 50, तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। और वोलाटिलिटी अगर मार्केट में आई जूम करके तो ये 60 का 80 कर देगा, तो वो मेरे लिए खतरनाक है। इसलिए वेगा मेरे लिए नेगेटिव है पर थेटा मेरे लिए पॉजिटिव है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मुझे तो थेटा में से प्रॉफिट कमाना अच्छा लगता है, तो वो बंदा सेलर, नेट सेलर की बात कर रहा है। और कोई आके बोलता है कि मैं थेटा पॉजिटिव और वेगा नेगेटिव स्ट्रेटेजी एक है मेरे पास, मतलब वो नेट सेलर की बात कर रहा है, इज अ सेलर इन द ऑप्शन मार्केट। समझ रहे हो? बेसिक बेसिक सी में समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, फिर से प्रेजेंटेशन में थोड़ा आपने आगे जाना है। तो सभी जो ग्रीक्स है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लिया हो तो हमें क्या पता चलता है कि ऑप्शन प्रीमियम हो, जैसे कि 60 रुपीज का प्रीमियम है, तो उस पर डेल्टा अफेक्ट करेगा, थीटा अफेक्ट करेगा, वेगा अफेक्ट करेगा। डेल्टा किस तरह से अफेक्ट करेगा कि भाई उसको 60 से 80 जाने की स्पीड उसकी कितनी होगी, चाहे मैं आईटीएम स्ट्राइक ले लूँ, एटीएम ले लूँ, ओटीएम ले लूँ। समझ रहे हो? वही 60 रुपीज के प्रीमियम पे रोज रोज थेटा कैसे लागू होगा, क्योंकि वो उसको गिराता रहेगा 58, 55। थेटा ये 60 रुपीज प्रीमियम के लिए सेलर की फेवर में होगा, बायर की फेवर में नहीं होगा। वही 60 रुपीज के प्रीमियम के लिए वेगा कैसे काम करेगा? अगर मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ गई तो 60 का 80 रुपए प्रीमियम, 80 का 100 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, तो बायर झूम उठेगा, वाव, पर सेलर बेचारा रोएगा। और उसी तरीके से ये 60 रुपए का प्रीमियम नीचे भी जा सकता है, 55, 50। वोलाटिलिटी की वजह से तो बायर रोएगा पर सेलर सेलिब्रेट करेगा। तो ये पूरा खेल होता है कि ऑप्शन के ये 60 रुपीज का प्रीमियम, फॉर एन एग्जाम्पल, जो बेचारा ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें क्या ख्याल होता है, ये सब ग्रीक्स का। तो मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, अब मैं समझाता हूं कि जब आप बायर या सेलर बनते हो तो आपको ये पता होना चाहिए एंट्री के टाइम, कि एंट्री के टाइम में कहीं गलत डेल्टा में तो नहीं घुस रहा हूं, कहीं गलत थेटा में तो नहीं घुस रहा हूं, कहीं वेगा गलत में, तो मैं बायर हूं और मैं सेलर साइड का वेगा तो नहीं चूज कर रहा हूं। अंडरस्टैंड नाउ कि एज ए बायर, समझो एक और एग्जांपल यहां पे आपको देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ लो कि आप बहुत बुलिश हो कि मार्केट जोरदार मूवमेंट देने वाला है, तो डेल्टा थोड़ा फास्ट चूज करो ना, 0.5 के प्लस वाला डेल्टा चूज करो ना। और जब आप एंट्री करो तो ऐसी ऐसी वोलेटिलिटी चूज करो कि जो लो हो, और जहां थेटा आपका डिसएडवांटेज में नहीं हो। महीने की शुरुआत में या तो वीक की शुरुआत में पोजीशन लो ना, पर आप बोल रहे हो कि नहीं एकदम बुलिश मूवमेंट आएगी, पर आप थर्सडे एक्सपायरी डे पे पोजीशन लेने जा रहे हो, तो गलत है ना। वो आपको इतना प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं लाएगा ना। अब अगर आप न्यूट्रल हो तो आप डेल्टा न्यूट्रल करके चलो। अगर आप नो व्यू है, कई बार ऐसा होता है ना मार्केट में, देखो नो व्यू न्यूट्रल वगैरह क्या होता है पता है? ये भी एक समझा देता हूँ। एक चीज होती है कि अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट एक रेंज में ही जाएगा, एक रेंज में, उस रेंज से बाहर नहीं जाएगा, समझ लो कि 200 पॉइंट की रेंज, तो आप चाहते हो कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाया जाए जो मार्केट को इस रेंज में पकड़ के रखे, ज्यादा मूवमेंट ना आए। आप मूवमेंट से डर रहे हो तो आपको डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो ऑप्स्ट्रा में चले जाते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। 15,600 पे मैं एक कॉल बाय कर लेता हूं, 15,700 पे 2 लॉट में सेल करता हूं। यहां पे मैं सेलिंग ज्यादा रख रहा हूं, और 15,800 पे एक कॉल बाय कर रहा हूं। मैं ऊपर नीचे दोनों साइड हेजिंग कर रहा हूं, समझो आप कॉल की साइड ही हूं मैं। तो इसका ग्रीक्स देखने की ट्राई करते हैं। अभी भी ज्यादा है इसका, 15,600, 15,650 कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे डेल्टा कितना कम आ गया, समझो
कि मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी उसको बोलते हैं। डेल्टा न्यूट्रल मतलब क्या, मैं मार्केट में एक रेंज बना के चल रहा हूँ। वो रेंज में मार्केट जब तक रहेगा ना तब तक मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट इस साइड जाएगा नीचे तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा, इस साइड जाएगा तो भी मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन मिले कि जहां पे मार्केट की मूवमेंट से मुझे कोई फर्क ना पड़े। तो डेल्टा मेरा देखो एकदम टू के जितना डेल्टा, क्योंकि मैंने ऐसी पोजीशन, मैंने 2 लॉट सेल कर दिए और ऊपर नीचे एक एक लॉट बाय कर लिया, तो हेजिंग कर रहा हूं मैं। समझो मैंने ऐसा किया। देखो मार्केट अभी कितने पे है, तो कि 15,600 पे, तो 15,800, 15,650 इस तरीके की मैंने पोजीशन ले ली। अब क्या हुआ, डेल्टा एकदम न्यूट्रल हो गया, तो अब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। ऐसा काफी सारा आप कर सकते हो जब आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाए तब, पर ये पूरा ग्रिक्स का पार्ट होता है। इसलिए कई बार बजट आता है और हमको ऐसा लगता है कि मार्केट अचानक इस साइड है तो अचानक उस साइड चली जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, कॉल भी बाय कर लेते हैं, पुट भी बाय कर लेते हैं, स्ट्रेडर लगा लेते हैं। तो क्या होगा, अचानक एक साइड बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, एक साइड थोड़ा लॉस होगा, पर थोड़ा डिफरेंस बचेगा, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अगर वोलाटिलिटी लो वोलाटिलिटी में एंट्री हुआ हूं तो मैं। ठीक है, दोनों बाय करके बैठ गए अपने एटीएम पे। इसीलिए अब है ना, मैंने आपको समझाया ना, इसकी वजह से आपके दिमाग पे काफी सारा असर पड़ेगा, काफी सारी चीज समझ में आएगी। अब आप सोचना शुरू करो। समझो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अपने को परफेक्शन हासिल नहीं करना है, परफेक्शन नहीं लेना है अभी भी भले काफी सारे मन में डाउट हो, बट कम से कम ये तो पता चला कि बायर की फेवर में कब चीजें होती है, सेलर की फेवर में कब चीजें होती, इतना पता चला ना बस। तो अब यहां से आप अपना काम धीरे धीरे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक आप लोग एक काम करना, आपको क्या करना है, आपको अभी भी डाउट हो ना तो देखो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, कई बार मुझे आंसर देने में डिले होता है, पर वो पूछो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दो या तो सजेशन दो ऐसे अच्छे वीडियोस का, ऐसे अच्छे कोर्स का। ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में शायद किसी के दिमाग में 20% चीजें घुसी होगी, किसी के दिमाग में 50%, किसी के दिमाग में 70%, कोई बात नहीं। वीडियो को दूसरी बार देखो, तीसरी बार देख लो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे 5 क्वेश्चन के एक साथ लिस्ट भेजो ईमेल या तो व्हाट्सएप में इसी कोर्स के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पर बैठे मत रहो आप। ठीक है। दूसरा कि अगर आप सही में इनकम कमाना चाहते हो ऑप्शन से, देखो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे तो एंड्रॉइड ऐप पे जाओगे तो 1 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री दिए हैं। आप चेक करो मार्केट में ये जो कोर्सेज है ना उसकी फीस बहुत ज्यादा है। मैंने 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज आपको फ्री दिए हैं, कोर्स सेक्शन में पड़े हुए हैं। बाद में अगर आपको ऑप्शन में सही में से पैसा कमाना है तो देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन स्कूल का लेवल 1 फ्री डाला हुआ है, 22 वीडियो का कोर्स है पूरा, 22-23। इतना मजा आएगा ना आपका ऑप्शन का सब बेसिक। फिर मैंने क्या डाला हुआ है, ऑप्शन के लेवल 2 कि जिसमें निफ्टी की स्ट्रेटेजीज, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजीज, स्टॉक की स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे जिसके पास कम कैपिटल है और इंट्राडे करना चाहते हैं उसकी सब प्रीमियम कोर्सेज भी डाले हुए हैं। तो काफी लोगों ने लिए हैं, आप कर सकते हो। थोड़ा बेसिक आ जाने के बाद ये सब कोर्स एक्सेस कर सकते हो, इनकम भी जनरेट होगी, वेल्थ भी जनरेट होगी, लाइफ में आप आगे भी आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे ये कोर्स एंड करते हैं। जितना भी आपको समझ में आया होगा प्रोग्रेस करोगे आप लाइफ में। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे कोर्स में डालता रहूंगा, मुझे सब फीडबैक देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।